हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर नंबर 6 लॉज एंड एथिक्स, जो कि हमारा ग्रुप 1 के अंदर आता है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना चाहिए और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का और कहाँ आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर्स के बारे में। तो सेक्शन ए जो हमारा कॉमर्शियल लॉ का है, देखो इसमें आपको मिलेंगे 4-5 चैप्टर, जो कि है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके बाद आपको मिलेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एक होगा एलएलपी। तो ये जो आपके 5 चैप्टर है, ये 5 चैप्टर आपके 30 नंबर्स के हैं। ठीक, ये आपका क्या है, सेक्शन ए कितने का है, 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में से देखो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कौन सा हो जाता है। एक तो आपका ये हो जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि आपके एग्जाम में पक्का ही पक्का श्योर शॉट है कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। इसके बाद अगर आप पढ़ के जाओगे तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के जाना, एसओजीए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी पूछ लेते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी। ये इतना वेटेज नहीं रखता, लेकिन देखो लॉ का पेपर है तो लॉ का पेपर में आपको डिटेल तो सबकी होनी चाहिए। आप इसमें बस ये पढ़ सकते हो कौन से चैप्टर को हम इन डेप्थ में पढ़ के जाएं। अगर आपके पास देखो टाइम ही टाइम है, अगर आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तब तो आप देखो पूरा पढ़ के जाओ और एक एक वर्ड और एक एक चैप्टर को सही से पढ़ के जाओ, बार बार रिवीजन। देखो, एक तो ये चैप्टर को आपको लिख के लिखना होता है, क्योंकि ये मतलब थ्योरी का चैप्टर है और जितना आप लिखोगे ना उतना आपकी प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये चैप्टर है वो आपके पास अगर देखो टाइम ही टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है आपके पास, तब तो देखो एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करके जाओ। चैप्टर के अंदर एक एक वर्ड की, सेक्शन वाइज या सब सेक्शन वाइज सब कुछ आपको याद हो। या तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो जो चैप्टर आपका मेन है उस चैप्टर को आप इन डेप्थ पढ़ के जाओ और बाकियों को आप ऊपर ऊपर से कवर करके जा सकते हो, जिससे कि ऐसा ना हो कि अगर आप बिल्कुल ही पढ़ के ना जाओ। ऐसा भी नहीं है, पढ़ के जाना है आपको। ये नहीं कि आपको इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको भाई साहब आप तो कह रहे हो कि हाँ जी हम तो कुछ इसमें जानते नहीं, हम तो देख के भी नहीं है, तो देखो उसमें तो आपका नंबर कटेगा, आपका ही लॉस होगा उसमें। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये आपको पढ़ के जाना है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ के जा सकते हो। इसमें आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है और एक आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये भी थोड़ा आपको लेंथी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इनमें से 2-3 चैप्टरों को आप लेके चल सकते हो कि हाँ हम एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से ये क्वेश्चन या ये चैप्टर हमें करके जाना है। तो ये आपका 30 मार्क्स का कवरेज वाला चैप्टर आपको मैंने बता दिया। इंडस्ट्रियल लॉ जिसमें आपको फैक्ट्रीज, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ईपीएफओ, ठीक, आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको करके जाने हैं। इसमें ये थोड़ा देखो चैप्टर वाइज थोड़ा लेंथी है, लेकिन इतना आपको इन डेप्थ नॉलेज इसकी थोड़ी गेन करनी पड़ेगी। ये आपको 25 मार्क्स के लिए पूछता है, तो आपको एक तो ये करके जाना है। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट लॉ, देखो ऐसा नहीं है कि देखो ये आपको ऐसे देखने में लग रहा हो कि हाँ यार ये तो जरा सा चैप्टर है। ये दोस्तों 35 मार्क्स का है और इससे ज्यादा लेंथी चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा, जिसमें आपका कंपनी और डायरेक्टर इन दोनों के चैप्टर पूछे गए हैं। ठीक, तो इसके बाद हम हमारा वेटेज कितना होगा, 90 मार्क्स का हमारा वेटेज हो चुका है। अब इसके बाद हमारा एक आता है एथिक्स, जो कि 10 मार्क्स का आता है और ये भी आपका श्योर शॉर्ट चैप्टर। देखो अगर मैं आपको बताऊं ना, जितने छोटे आपको ये दोनों चैप्टर लगे हैं ना, एक तो आपको ये और एक आपका एथिक्स, ये दोनों चैप्टर जितना आपको लग रहा है ना देखने में कि छोटे, ये इतने चैप्टर है नहीं। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़े लेंथी चैप्टर में सेक्शन सी है, जिसमें कंपनी और ये डायरेक्टर, ये दोनों क्वेश्चन आपको श्योर शॉर्ट। कंपनी आपका 20 मार्क्स का और डायरेक्टर आपका 15 मार्क्स, यानी 35 मार्क्स का ये चैप्टर आता ही आता है। और अगर मैं आपको एबीसी के थ्रू भी बताऊं ना कि कौन सा चैप्टर आपको करना है, तो भाई सबसे पहला जो चैप्टर है ना ये आपको ये सेक्शन सी वाला कंपनीज एक्ट 2013 ये ही सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि एक तो ये 35 नंबर्स का
आता है। 35 मार्क्स का आपका एक तो ये चैप्टर आएगा, ऊपर से आपका कंफर्म है ना कि यार ये आप चैप्टर करके जाओगे तो इसमें से तो आपका आना ही है। तो 35 मार्क्स का एक ये चैप्टर आपको करके जाना। और एथिक्स देखो 10 मार्क्स का इसका आता है, तो लेकिन कभी कभी 15 मार्क्स का भी इसमें से पूछ लेता है। तो वेटेज इसकी 10 है, लेकिन 15 तक आपको पूछ सकता है ये। तो आपको ये दोनों चैप्टर तो आपको करके ही जाने हैं। और एक आप फैक्ट्रीज एक्ट, ये जो इसका फैक्ट्रीज एक्ट है ना, ये फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद आप ये एक ग्रेजुएटी एक्ट, उसके बाद आप ये पढ़ के जाना एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना वो निशान लगा रहा हूं मैं आपके लिए। और आपका एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये थोड़ा पढ़ के जाना। देखो इसमें से आपका हाई मतलब इसमें से पूछते हैं वैसे क्वेश्चन। और इसमें से मैंने आपको क्या बताया था, इसमें से एक ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मैंने आपको बता दिया, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये थोड़ा पढ़ के जाना। ये वो चैप्टर है जो आपका श्योर शॉर्ट आना ही आना है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। अब ये आप कैसे करोगे, ये आप सबसे पहले कैसे करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ए कैटेगरी में इसको रखना कॉर्पोरेट लॉ, बी कैटेगरी में आप रखना, चलो बी कैटेगरी में इसको मत रखो, बी कैटेगरी में आप उसको रखो, ये हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बी कैटेगरी में इसको रखो। उसके बाद सी कैटेगरी में हम रखेंगे एथिक्स, ठीक। क्योंकि आपको थोड़ा ये भी ना होना कि यार सिलेबस आप कह रहे हो कि भाई हाँ ये तो क्या बता दिया तो ऐसे ही आता ही है, ठीक। लास्ट में जाके आपको ये करना है भाई इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ वो चीज है जो आपको देखने में लगेगा चैप्टर वाइज कि भाई कहाँ क्या देख लिया मैंने इतने सारे चैप्टर, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर आपको बेसिक नॉलेज देगा। और एग्जाम में आपका एमसीक्यू बेस इन सब में से आता है, ठीक। तो डी में इसको रखा है मैंने। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करो और मोटिवेट करो। चलो टिल देन बाय बाय।